Good evening, student. Let us discuss our second last chapter, that is structure of atom and nucleus. सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जस्ट एक बच जाएगा सेमीकंडक्टर्स। कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स की डिमांड की है, कुछ बोल रहे कि न्यूमेरिकल का एक वन शॉट वीडियो भी चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन द नोट्स। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा। और रही बात सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की, so I do not promise, but I will try my best to upload one short video of all the 16 chapter, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स में समझा के दे दूंगा। so चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। टोटल अब देखिए यहाँ पे 4 मार्क है, इसको भी 4 मार्क है, और मार्क्स विद ऑप्शन 6 है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए बोर मॉडल ऑफ एन एटम पर, एनर्जी लेवल डायग्राम पर, और उसके न्यूमेरिकल पे। बोर फॉर्मूला पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो है उस पर एक नोट्स आता है, और रेडियो एक्टिविटी की 2-3 एक्सप्रेशन है हाफ टाइम के, और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए। फिर भी जो मॉड्यूल मैंने प्रिपेयर किया है, हम कोई चीज को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, स्टेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस को। और फॉर्मूला जो आता है रेडियस का, वो जो फॉर्मूला है वो ये है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट एक कांस्टेंट है, और ये जो आर नॉट है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसको कैलकुलेट करते हैं। देन कम टू डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी। सी, जो बाइंडिंग एनर्जी है, इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फ्री इट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। ग्राउंड स्टेट में जो मिनिमम एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी है। एक्साइटेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी which is given to an electron in its ground state, so that it is like it jump to its excited state। उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है। यानी इलेक्ट्रॉन को अपने एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक्साइटेशन एनर्जी। देन वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू मेक इट फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। नोट्स में लिखा है और भी डिटेल में लिखा है, आप थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेना। डिफाइन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to break the nucleus into its constituent nucleons। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इनको मतलब तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और इतना हम तोड़ देते हैं, इतना दूर कर देते हैं सो दैट दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, सो वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये तो कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एक्चुअल में डिराइव करना, जो बोर के 3 पोस्टुलेट है उसकी हेल्प से ही आपको ये सारी चीजें डिराइव करना है। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इट कम्स टू बी, अब हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन के लिए बताता हूँ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, 3 मार्क या 2 मार्क के लिए एक्सप्रेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ड्रॉ नीट लेबल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर फर्स्ट 4 सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्किप नहीं कर सकते, ये डायग्राम प्रिपेयर करके जाना है, हर ऑल्टरनेट पेपर में है ये डायग्राम। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। रेडबर्ग फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर लेना। देखिए रेडबर्ग फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल रेडबर्ग फॉर्मूला भी आएगा।
वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए या वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ इज आर इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इनिशियल स्क्वायर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब एक बात आप हमेशा याद रखो, जब भी ये पूछे ना शॉर्टेस्ट, जब भी शॉर्टेस्ट पूछे तो इनिशियल ऑर्बिट हमेशा इन्फिनिटी आएगा। कोई भी सीरीज के लिए, लाइमन हो, बाल्मर हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो, पी फंड हो, कोई भी हो, बस आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनल ऑर्बिट। अब लाइमन फर्स्ट सीरीज ही है तो इसके लिए फाइनल ऑर्बिट क्या रहेगा, 2। दैट्स इट। रेडबर्ग कांस्टेंट ऑलरेडी आपको पता है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है इस फॉर्मूले में, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जुलाई 2023 में पूछ चुका है तो इस बार डेरिवेशन आने के चांसेस कम है, तो न्यूमेरिकल के चांसेस बनते हैं। लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के चला, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक बार इसको जस्ट देख लेना, बहुत ही आसान है ये। मतलब आप लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके तो करके जाओगे इस बार के लिए, तो उसके आगे का ही ये थोड़ा सा पार्ट है। स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल के एक्चुअल में दो क्या बोलेंगे हम, दो बक्स है। पहली बात तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा ये कोई और मॉडल के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिंग इंटेंसिटीज ऑफ इमिशंस लाइन। इमिशंस लाइन में जो वेरिंग इंटेंसिटीज थी उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और भी है बट जस्ट मैंने दो आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से बोर फॉर्मूला पर है, लेकिन यहाँ पे लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो दिया है। तो सबसे पहले लाइमन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज के लिए इसको सॉल्व कर लेना। मैं स्टेप्स बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट फॉर लाइमन आप इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना और आर के फॉर्म में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आसान है कैलकुलेट करना बाल्मर और पास्टन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप कैलकुलेट कर लेना शॉर्टेस्ट ऑफ बाल्मर और शॉर्टेस्ट ऑफ पास्टन। पहले रिलेशन बना लेना, यानी रिलेशन अब देखिए शॉर्टेस्ट है यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा रिलेशन 1/λ इंटू आर। लाइमन है 1/2 स्क्वायर 1/∞ स्क्वायर। ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ। ऊपर भी सेम फॉर्मूला है एक्चुअल में, इसलिए तो यहाँ पे आ गया 1/λ इज, अब ये आ जाएगा r/4, है ना। शॉर्टेस्ट फॉर लाइमन आ जाएगा ये। देयर फोर लैम्बडा ऑफ एस एल कितना आ जाएगा, ये 1/r/4 आ जाएगा। बस ये रिलेशन को यूज करके आपको ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, लैम्बडा शॉर्टेस्ट फॉर बाल्मर कैलकुलेट करना और इस रिलेशन को यूज कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अल्फा बीटा और गैमा डी के, प्लीज इसको रीड कर लो, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। ठीक है, पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। अल्फा अल्फा डी के क्या होता है, बीटा डी के क्या होता है और गैमा डी के क्या होता है, इसको आप तो चार चार पॉइंट भी तो पढ़ के जाना, और हाँ पढ़ के ही जाओ इसको। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला, यानी न्यूमेरिकल एक इंक्लूड मैंने किया है यहाँ पे। सो इसके लिए है हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है, टी हाफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा इज अ डीके कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ ऑलरेडी देखे रखा है यहाँ पे, और डीके कांस्टेंट पूछा है ना, बहुत आसान हो गया अभी ये सॉल्व करना। देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। पता नहीं मुझे ये बार बार हिट हो रहा था ये वाला क्वेश्चन, क्यों हिट हो रहा था पता नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर अगर चूज करे तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम देकर रखा है कि पढ़ लो एक बार यार क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेज इन इट्स सेकंड ऑर्बिट फॉर 10⁻⁸ सेकंड। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम। मतलब एक्साइट होकर ये आया है अपने सेकंड ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और वहां पे कितने रिवोल्यूशन ये करेगा। मुझे थोड़ा सा ये वैल्यू को लेकर चिंता हो रही है। आई थिंक ये 10⁻⁸ है या 18 है। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक बार प्लीज इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। 10⁻⁸ ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना। टेक्स्ट बुक से ही मैंने क्वेश्चन को ये लिया है। ठीक है, फॉर्मूला मैं बताने जाऊं तो इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मतलब पहली जो स्टेप है, आप एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम निकाल लेना, विच इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 4
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू एन क्यूब डिवाइडेड बाय 4 ME, सॉरी 4 नहीं, पाई ME⁴। यहाँ से मिल जाएगा एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, और उसके बाद फिर n रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम जो कि दिया है 10⁻⁸ उसको डिवाइड कर देना कैपिटल T से, जो कि टाइम है एक रिवोल्यूशन का। यू विल गेट अ टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये दो फार्मूले हेल्प करेंगे। बोर पोस्टुलेट एज एवर ग्रीन क्वेश्चन, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। 3 बोर के पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पोस्टुलेट है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इक्वेशन लिखना मत भूलिए यहाँ पर आप। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं तीनों पोस्टुलेट, इक्वेशंस नहीं लिखते, मार्क कट हो जाते हैं। और सेकंड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। और ये इक्वेशन को आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट एक ही है। एंगुलर मोमेंटम को MRV लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और तीसरा जो है कि एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिट टू इट्स फाइनल ऑर्बिट, है ना। तो ये 3 बोर के पोस्टुलेट्स है, इसको एक्सप्लेन करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसके लिए जनरल फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट ये आता है -mz² डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h²। हाइड्रोजन के लिए पूछ ले कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, z की वैल्यू, एट z इज एटॉमिक नंबर, उसकी वैल्यू को 1 रख देना, दैट्स इट। यहाँ तक डेरिवेशन सेम ही है, इसके आगे z की वैल्यू 1 रख देना, इट विल बी फॉर हाइड्रोजन एटम। यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन द बोर फॉर्मूला। तो बोर फॉर्मूला यही है जिससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, और प्लीज आप इसको प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, ये है बोर फॉर्मूला। ये सारे क्वेश्चन 13 नंबर 14 15 ये प्लीज करके ही जाओ प्रिपेयर। ठीक है। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे ना, तो ये 16 भी सॉल्व हो जाएगा आपसे। ओके, देन वी हैव स्टेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सो ये प्रूफ करना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ये है, और बाद में आगे इसको सॉल्व करना होता है मैथमेटिकली। एंड फाइनली न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो फिजन होता है तोड़ना। ठीक है, एक न्यूक्लियाई को, एक न्यूक्लियाई है हेवी एटम लाइक यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको अगर हमने तोड़ा, इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया, ठीक है, तो उसको मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको ये दो रिएक्शन एक्चुअल में एक्सप्लेन करके ही देना है। यानी हम एक हेवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियस में तोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं फ्यूजन, मतलब तोड़ना, है ना। मतलब यूरेनियम 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 को अगर मैं लूँ 235, और इस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अगर मैंने बम्बार्ड किया, तो ये टूट जाएगा, इसका न्यूक्लियस और अनस्टेबल हो जाएगा न्यूट्रॉन के ऐड होने की वजह से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम और क्रिप्टॉन में, है ना। तो ये भी रेडियो एक्टिव है दोनों, है ना, ये दोनों भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और न्यूट्रॉन का इमिशन होगा, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू मास डिफेक्ट। ये हो गया फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन मतलब जोड़ना। तो दो लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में अगर आप जोड़ोगे, तो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट इनका बनेगा, उसमें मास डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। 4.0
4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और बाद में फिर से जब ये H12 ये जब आपस में जुड़ेंगे तो फिर यहाँ पे एच He2 3 का फॉर्मेशन, और उसके साथ फिर से न्यूट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करके जाना पड़ेगा। ये जो इक्वेशंस है ये फिजन में, और ये इक्वेशन फ्यूजन में। तो ये आ सकता है 4 मार्क के लिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। सो गाइज यहाँ पे हमारा 15th चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द एंड। सारे क्वेश्चंस आपके पास आ गए। जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस है, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये इतने सारे क्वेश्चंस करके जाने ही पड़ेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर कितने मार्क्स का आएगा। ये तो मैं नहीं बता सकता कितने मार्क्स का आएगा, बट एटलीस्ट 30 मार्क्स और एट मोस्ट 60 मार्क, इनके बीच का ही वेटेज आना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। छोड़ा ही नहीं है मैंने कुछ, मतलब जितना आ सकता है एग्जाम में एज पर माई एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आना चाहिए। पिछले 2 पेपर अगर आप देखोगे मार्च और जुलाई के, तो मैक्सिमम मेरे ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए हैं, ऑलमोस्ट 80%। तो ये क्वेश्चन बैंक से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, या फिर आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया तो इतना तो आपको आ ही जाएगा कि आप 30 अबो मार्क्स ऑब्टेन कर ही लोगे। ठीक है गाइज, तो जो भी क्वेरीज है आपकी, प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह वहीं पे सारे आपको मिलेंगे। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल दीज इम्पोर्टेंट videos with your friends. Okay, so I'll be soon coming with the last chapter, that is semiconductor.